सभी को नमस्कार। ऐसा मैं कई गांव मैंने खुद ने भ्रमण किया है, देखा है मैंने जिन गांवों को अंदर ये कहावतें आज विद्यमान है कि दूध बेचो पूत बेचो, अर्थात दूध बेचना पूत बेचने के समान माना जाता है, औलाद को बेचने के बराबर माना जाता है। वो पाप समझते हैं दूध बेचने को। कहने का तात्पर्य उसके पीछे जो उनका लॉजिक है, उनकी जो मानसिकता है वो ये है कि घर के अंदर गाय होनी चाहिए, भैंस होनी चाहिए, दुधारू प्राणी होने चाहिए, लेकिन बेचने के लिए नहीं, खुद के खाने के लिए, खुद के परिवार के लिए खाने के लिए, और अगर उससे भी अतिरिक्त हो जाता है तो दान पुण्य करके दूसरों को खिलाओ पिलाओ उस दूध को, लेकिन बेचो मत, ये मानसिकता थी। दूसरी बात, आप जानते हो कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। हकीकत में दूध संपूर्ण आहार है, आयुर्वेद में बताया है और दुनिया इस बात को जानती है। आज की विज्ञान ने माना है कि अधिकतर पोषक तत्व जो दूध में विद्यमान है वो अच्छी अच्छी वस्तुओं में नहीं होते हैं, और ये पूर्ण आहार के रूप में, अर्थात पूर्ण आहार का तात्पर्य अपन ये ले लेते हैं कि शरीर के लिए विटामिन की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, मिनरल्स की आवश्यकता है, या और किसी भी खाद्य वस्तु के अंदर उसकी पोषक तत्व की आवश्यकता है, वो सारी परिपूर्ति कर देता है। सबसे ज्यादा दूध है। केवल अगर दूध आदमी केवल अकेला दूध अगर जीवन भर पीता रहे, किसी भी चीज का सेवन नहीं करता है, तो भी उसका जीवन जिंदा रह सकता है, चलायमान रह सकता है, केवल एक दूध से। इसलिए इसको इस ढंग से भी कहा जा सकता है कि ये संपूर्ण आहार है, अर्थात पूर्ण आहार है। अन्य कोई आपको खाद्य वस्तुओं के अगर सेवन न भी करते हो तो दूध के ऊपर आप पूरी जीवन जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, ऐसे कई महात्माओं को जानता हूं, सन्यासियों को जानता हूं, जो केवल दूध के ऊपर कई सालों से आज भी केवल दूध पी के और जीवन यापन कर रहे हैं। आज आप टीवी पे उठा के देख लीजिए तो वहां पर भी एक कहावत प्रचलित है कि दूध पीता है इंडिया। ये किसी का विज्ञापन है वैसे, लेकिन गलत भी नहीं है कि दूध पीता है इंडिया, लेकिन हकीकत में आज जो दूध पीने का जो तरीका है वो 99% लोग भूल चुके हैं और उसके दुष्परिणाम पैदा होने लग गए हैं। वाग्भट्ट ऋषि जी ने बताया है कि दूध को कैसे पीना चाहिए। विपरीत अगर आहार के साथ में दूध का आप सेवन करते हो तो आपके लिए दूध अमृत की जगह विष का काम करेगा, जहरीला काम करेगा। आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स उत्पन्न हो जाएंगे, जहरीले जो विषाणु है, जीवाणु है, वो उत्पन्न होने लग जाएगी, बीमारियां पैदा होने लग जाएगी। यहाँ तक कि विपरीत आहार से अगर दूध के साथ आप सेवन करते हो तो उससे सोराइसिस तक की बीमारियां हो जाती है। ये आज के विज्ञान ने सिद्ध करके बताया। मैं आपको बता रहा हूँ किन किन वस्तुओं से आपको दूध के साथ सेवन नहीं करनी है। इस विषय पे आप बेहतरीन जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पूरा वीडियो देखोगे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि दूध के साथ साथ किसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो इस अमृत को आप और हम ही जहर बना रहे हैं, क्योंकि विपरीत आहार की वस्तु मिलाकर उसका सेवन कर रहे हैं। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सारे नव आगंतुकों से करबद्ध निवेदन, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए। आज की चर्चा का विषय है कितना दूध पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, कैसा दूध पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और किस किस के साथ नहीं पीना चाहिए। ये आज बेहतरीन जानकारी के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। आयुर्वेद में खाद्य वस्तुओं को सेवन करने की बहुत बड़ी नियमावली है। अगर उस नियमावली के हिसाब से चलता है भारत, तो भारत रोग मुक्त रहता है, लेकिन उस नियमावली को भूलने के कारण ही आज समस्या उत्पन्न हुई है। दूध के साथ में छोटा सा भी नमक का अगर थोड़ा सा भी कतरा है उसके साथ साथ अगर आप सेवन कर रहे हो, या नमकीन वाली वस्तुओं को अगर आप सेवन कर रहे हो, तो आप सेहत के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे हो। साथ ही अगर आप मूली या प्याज इस टाइप की सलाद का काट कर के और दूध के साथ आप सेवन कर रहे हो, तो आप मान के चलना आप सोराइसिस जैसी असाध्य बीमारी, जहां विश्व स्तर पर एलोपैथ में इलाज नहीं, आयुर्वेद में तो है, लेकिन ऐसे असाध्य बीमारियों को और असाध्य बीमारियों को भी आप न्योता दे देते हो, 10 की 10 बीमारी को। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये चीजें आप विपरीत आहार की है, इनका गुणधर्म विपरीत है, इनका स्वभाव विपरीत है, इनको साथ में भूल से भी मत खाइए। फिर भी अगर आप इन वस्तुओं का सेवन करते हो तो आप मान के चलना सोराइसिस जैसे असाध्य के साथ साथ एक्जिमा हो सकता है, खुजली हो सकती है, दाद हो सकते हैं, ऐसी चर्म विकार दुनिया भर के उत्पन्न होने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप मूली का, प्याज का दूध के साथ सेवन करते हो तो कटहल का आप भूल से भी उपयोग न करें दूध के साथ में। और जितने भी जो खट्टे फल हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, नारंगी है, अंगूर है या इमली है, ये इनको आप खटाई वाले जिनमें साइट्रिक एसिड होता है वो भूल से भी सेवन न करें, नहीं तो आप सेहत के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ करते हो। आपके शरीर में बीमारियां आप खुद न्योता दे रहे हो, बुला रहे हो। आम अगर खट्टा है तो उसको भी आप बिल्कुल सेवन मत करिए। अगर पका हुआ आम है तो उसको आप सेवन कर सकते हैं, कोई नहीं। पके हुए दूसरे जो फल है वो आप उपयोग करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भूल से भी ये ना करें। लेकिन उनमें भी ठंडा दूध बिल्कुल काम में न अगर ले रहे हो तो हानिकारक है। उसको आप पहले बॉईल कर दो उसकी, ताकि जो पौष्टिकता है वो पाचन करने की अनुकूल बन जाती है। उसके बाद आप उनका उपयोग करिए। खटाई के तौर पे
आंवला है उसके भी अलग कंडीशंस बता रखी है शास्त्रों में, आयुर्वेदिक शास्त्रों में, उस हिसाब से आप सेवन कर सकते हो। जैसे च्यवनप्राश के रूप में, तो उसके बाद में अगर आप च्यवनप्राश खाने के बाद में सेवन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। केवल आंवले के लिए ही थोड़ा सा उसमें वो है कि उसका सेवन कर सकते हो। फल के तौर पे खरबूजा है, अगर तरबूज है, या जो बेल पत्र वाला बेल का जो फल है उसके साथ में आप किसी भी प्रकार की रेसिपी बनाकर उपयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए, ये हानिकारक है। अगर दूध के साथ आप रेसिपी बनाते हो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ा बीमारियां लाने वाली रेसिपी उत्पन्न हो जाएगी। दूध के साथ किसी भी प्रकार का नॉनवेज बिल्कुल न खाएं। नॉनवेज के लिए दूध और नॉनवेज साथ साथ में एकदम जहर का काम करता है, इसलिए भूल से भी न खाएं। इस पूरी बात को समझाने का जो तात्पर्य है वो अर्थात ये है कि अगर आप खाना खा रहे हो और चबा चबा के अगर नारियल को भी आप खा रहे हो, चाहे नारियल पका हुआ है या कच्चा है, अगर उसके साथ साथ खा रहे हो, सेवन कर रहे हो, तो वो नारियल भी आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। उससे भी आपके शरीर में विषाक्त जो पदार्थ है वो पैदा होने लग जाएंगे, क्योंकि तेल और तेल से बनी हुई सारी जो वस्तुएं हैं, तेलीय वस्तुएं दूध के साथ विपरीत आहार का काम करती है, इसलिए इन वस्तुओं का उपयोग भूल से भी न करें। मैंने जब जब भी दूध की बात कही है उसका मतलब दूध का तात्पर्य दूध के साथ साथ में खीर का भी है, उसमें भी वो सारी विपरीत आहार की वस्तु अगर आप खीर के साथ सेवन करते हो तो वो सेहत के साथ में बहुत बड़ा नुकसानदेह है, बहुत बड़ा हानिकारक काम करेगी। मात्रा के तौर पर दूध को कितना पीना चाहिए, तो जितना आपको डाइजेस्ट करने की क्षमता हो उतना पी लीजिए। कौन सा समय सबसे उपयुक्त रहेगा, तो शाम का समय में जो शरीर के एंजाइम्स जो है वो दूध को पाचन करने के लिए बेहतरीन तौर पर और ज्यादा काम करते हैं। तो आप शाम को अगर आप रात्रि को दूध पीते हो तो आपको गहरी नींद के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करता है ये दूध। लेकिन दूध को हमेशा गर्म करके ही उपयोग में लेना है। ठंडा दूध केवल उन परिस्थिति में लीजिए कि आज एकदम भयंकर गर्मी है और उस समय आप गर्मी के समय में दूध का अगर सेवन कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ में ये भी आप कर सकते हो कि अगर मान लो एकदम ठंडा दूध पीना है तो जो जैसे ही दूध निकाला उसके 20 मिनट के भीतर भीतर आप वही दूध पी लीजिए, बिना गर्म किए हुए चलेगा। अन्यथा आप गर्म करके बेहतरीन अच्छा गर्म कर लीजिए उसको, फिर उसको घुट घुट पी जाइए या उसको गुनगुना कर दीजिए, उसके बाद में पी जाइए, तो ही वो सेहत के लिए फायदेमंद और ज्यादा रहता है। दूध पीने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी पी सकता है, माँ बहन बेटी है, बूढ़ा जवान है, युवा युवती है, सब पी सकते हैं। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि उनको दूध हजम ही नहीं होता, बचपन से वो दूध हजम नहीं हो रहा। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके बचपन से दूध पिया ही नहीं हो, या ऐसा कभी एक आध बार पिया और उनको ऐसा उसको ठीक नहीं लगा हो, उससे उनका मानसिकता परिवर्तन हो गई, कोई भी कारण हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी कारण से अगर आप दूध पीने के अंदर एलर्जी होने लग गई है, आपको ऐसा मानसिकता परिवर्तन हो गई है, दूध आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको रामबाण फॉर्मूला दे रहा हूँ। दूध को गर्म कर लीजिए हल्का सा और उसके अंदर एक चुटकी जो है वो सूंठ का पाउडर डाल दीजिए और उसको 4-5 मिनट हल्की आंच पर उबाल लीजिए। और स्टार्टिंग में कम मात्रा में शुरू करिए। आप मान लो कि आधा कप है, वहां से शुरू कर लीजिए। आधा कप भी डाइजेस्ट नहीं होता तो आधा से आधा कप कर लीजिए। फिर थोड़ा मात्रा बढ़ाते हुए 15-20 दिन के भीतर भीतर 1 कप पर आ जाइए और दूध पी लीजिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ हजारों लोगों ने इस विधि से काम लेकर लाभ प्राप्त किया है। और जो जिनको दूध से एलर्जी थी, दूध पीना ही नहीं चाहते थे, दूध के नाम से मुंह सिकुड़ लेते थे, वो दूध पीना शुरू हो गया और किसी भी प्रकार का उनको आपत्ति नहीं हुई। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप जानते हो पूरे भारत के हर घर के अंदर दूध को पिया जाता है, लेकिन 99% लोगों को दूध पीने का ढंग मालूम नहीं है। लेकिन अब आपको ये पूरी जानकारी हो गई है। अगर आप चाहते हो दूसरों की भलाई करना तो ये सारी जो जानकारी है वो आप वायरल कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। एक लाइक मेरे लिए। ये दूध पीने में अगर सावधानी रखते हो तो साध्य असाध्य सैकड़ों बीमारियों से बच जाते हो। इतना बेहतरीन सारी ये सावधानियां, जो छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन भूलने के कारण ये सारी भूल होगी, लगे हुए हैं, कभी भी पी रहे हैं, कैसे भी पी रहे हैं, वो सारा छुटकारा हो जाता है। और मैं आपको मस्ट फॉर्मूला दे देता हूं। अगर आपको याद होने में दिक्कत हो रही, वैसे तो आपको सारा याद हो गया, फिर भी अगर दिक्कत हो तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए कि दूध के 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खान पान ना करें। 2 घंटे बाद तक और 2 घंटे पहले, बस वो दूध आपके कभी भी नुकसान कर ही नहीं सकता है। लेकिन दूध हल्का सा गर्म कर लीजिए या पूरा गर्म करके पीजिए।